इसका चौथा समीकरण देख लेते हैं क्या है। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। इसके हमें मूल ज्ञात कर ले हैं, तो हल कर लेते हैं हम। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 हमारा दिया गया समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमारे हर में ये संख्या आ रही है, तो हमें इस हर की संख्या को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे समीकरण को यदि 8 से गुणा कर दें तो हमारा ये 8 हट जाएगा। तो यहाँ पूरे समीकरण को 8 से गुणा करने पर किसी भी समीकरण में बराबर के दोनों तरफ किसी संख्या से गुणा करने पर उस समीकरण पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि मैं इस साइड भी गुणा करूं 8 से और इस साइड भी गुणा करूं तो इस समीकरण पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी संख्या को मैं इधर भी जोड़ूं, उतनी ही संख्या को इधर भी जोड़ करूं, या फिर कोई भी संख्या को इधर घटाऊं, उतनी ही संख्या को इधर घटाऊं, तो इस समीकरण पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर में हमारे 8 है और इस 8 को हम हटाना है हमें। तो 8 से गुणा करने पर ये 8 से कट जाएगा, तो ये हमारा समीकरण में से हर हट जाएगा। तो 8 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16x²। यहाँ 1x है, इसको हम 8 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8x। और यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी क्या रह जाएगा, +1। और बराबर के उधर 8 से गुणा करेंगे 0 को, तो क्या आएगा हमारा 0। तो हमने इस समीकरण को इस रूप में परिवर्तित कर लिया और कोई फर्क नहीं पड़ा, बस केवल रूप परिवर्तित किया है, समीकरण वो ही है। अब आइए हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड मेथड में मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 का 1 से गुणा करेंगे। तो जब 16 का 1 से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ हम रफ में एक बार लिख लेते हैं, हमको इजी हो जाएगा, गलती नहीं होगी। तो 16 है, मैंने आपको बताया है 16 के हम गुणनखंड करके देखेंगे कौन कौन से आते हैं। एक तो 16 × 16 एकम 16, फिर दूसरा आएगा 8 दूनी 16, फिर एक और आ जाएगा 4 चौक 16। बस इसके अलावा ये 3 ही हमारे टुकड़े हो सकते हैं, 3 प्रकार से हो सकते हैं 16 के टुकड़े। अब देखते हैं हमारे यहाँ पर कौन सा सेट हो रहा है। देखो 16 में 1 जोड़ते हैं 17 आता है, 16 में से 1 घटाते 15 आता है, ये कैंसिल। 8 में 2 जोड़ते हैं 10 आता है, 8 में से 2 घटाते हैं तो 6 आता है, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये भी हमारा कैंसिल। हमारा परफेक्ट जो टुकड़े हैं वो हैं 4 4। अब देखो यहाँ पर क्या है, -8, तो ये हमारे दोनों, एक 4 है ये 4 है, जोड़ने पर क्या आएंगे, 8 आएंगे, पर किस में, माइनस में। तो यहाँ दोनों में निशान किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि -4 मिलकर के क्या हो जाएंगे, -8। तो यहाँ पर हमें चिन्हों का ध्यान देना है कि कौन सा चिन्ह आएगा। चूँकि हम दोनों को हम जोड़ रहे हैं, यानी ये 4 और ये 4 मिलकर के 8 हो रहे हैं, पर यहाँ माइनस का है निशान, इसलिए ये भी -4, ये भी -4 और मिलकर के -8 हो रहे हैं। तो यहाँ हम पीछे लिख लेते हैं x, क्योंकि यहाँ पर x है हमारे, यहाँ पर भी हम x लिख लेते हैं। चलिए आगे लिख लेते हैं हम। इसकी जगह हमने -8x की जगह क्या लिख लिया, -4x और -4x और प्लस का 1 है बराबर 0। अब पेयर बना लिए हमने दो के। अब 4x इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे, तो 4x को मैं बाहर निकाल लूँगी, और यहाँ 4 चौक 16 और x बचा, और यहाँ पर क्योंकि पूरा हमने निकाल लिया तो 1 बचेगा, यानी 4x एकम 4x वापस 4x ही आता है। यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 तो कॉमन होगा ही होगा। मैंने माइनस को भी बाहर निकाल लिया और 1 भी मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखिए ये तो हमारा 4x रह जाएगा, और यहाँ पर जो चिन्ह है, चूँकि हमने माइनस निकाला है या कॉमन निकाला है,
तो ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा और 1 रह जाएगा। क्योंकि वापस देखिए, जहाँ अपने को थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगे कन्फ्यूजन, तो वापस करके देख लिया करो कि वही संख्या आ रही है या नहीं आ रही है, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो -1 का गुणा 4x से होगा तो -4x, माइनस का -1 से गुणा होगा तो +1, माइनस माइनस प्लस, और 1 एकम 1, तो यानी हमारा हमने बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 0। फिर इसमें से ये 2 हमारे पद हो गए। अब इनमें से हमारा 4x - 1 कॉमन आ गया, ये कोष्टक वाली संख्या, और इसमें से बची हमारी 4x - 1 हमारी बची, और बराबर हमारा 0। अब एक बार हम इसको 0 कर लेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे। यदि 4x - 1 = 0 है तो 4x = 1 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 4 नीचे चला गया, यानी 1/4। दूसरी तरफ देख लेते हैं। दूसरी तरफ भी सेम ही है हमारे, यानी 4x = 1, x = 1/4, यानी जो इसके दोनों मूल हैं इस समीकरण के, वो कैसे हैं, समान हैं, एक जैसे हैं ना। यहाँ ये भी वही है और ये भी वही संख्या है, तो हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, 1/4 और 1/4, दोनों ही 2 मूल हैं, दोनों ही समान हैं। लास्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट सवाल और देख लेते हैं हम। फिफ्थ 5वां सवाल है हमारा, जो द्विघात समीकरण है हमारा, वो है 100x² - 20x + 1 = 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं, इसको भी हम करके देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे बाहर वाली संख्याएं हैं वो क्या है, 1 और 100। 100 और 1 का गुणा क्या होता है, 100। अब वही हम 100 के खंड बनाएंगे, तो 100 एकम 100 गुणनखंड हम करते हैं तो 100 और 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 50 × 2, ये भी हो सकता है ना। फिर तीसरा 25 × 4, फिर एक और हो सकता है 20 × 5, फिर हो सकता है 10 × 10। बस हो गया, या और भी कोई हो सकता है, यही हो सकते हैं। तो हमने 100 के सारे गुणनखंड करके देख लिए, या तो 100 एकम 100 हो सकता है, या 50 × 100, या 25 चौका 100, या भी 20 पंजे 100, फिर हमारा 10 × 10 यानी 10 ढाई 100। तो ये आपको हमने लिख लिए ये। अब देखिए, ये हमारा है ही नहीं, हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ पर 20, तो कौन से वाले में, जल्दी से देख लीजिए, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें 21 आएगा या फिर 29 आएगा, ये भी नहीं है, गलत है। इसमें 25 आएगा या 15 आएगा, ये भी गलत है। यानी सबसे परफेक्ट हमारा जो है, जो टुकड़े, वो हैं 10 × 10, यानी 1 10 इधर, ये 10। अब देख लेते हैं इसके चिन्ह क्या आएंगे। यहाँ पर है माइनस के, यानी जोड़ने पर हमारे आ रहे हैं, पर वो कौन सा चिन्ह है, माइनस का। इन दोनों को हम जोड़ने पर हमारे -20 आ रहे हैं, यानी दोनों हमारे माइनस के होंगे। -10 क्या होंगे, -20। अब x आप लगा लीजिए, यानी -20x के टुकड़े क्या हो गए, -10x और -10x। ये बिल्कुल इजी मेथड है, बहुत ही जल्दी से हम इसको बिल्कुल सही कर लेंगे इस मेथड से। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। तो ये हमारा हमने -20x की जगह लिख लिया -10x + 1 = 0। हमने 2 के जोड़े बना लिए। अब देखिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 10x, 10 ढाई 100, 10 बार, और x आ जाएगा।
यहाँ 10x हमने निकाल लिया बाहर, क्या बचा? 1 बचा। इधर से देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 1 तो हमारे कॉमन है ही है। तो 10x और यहाँ चिन्ह बदल जाएगा ना, अभी हमने पहले भी समझाया है ऐसा सवाल ऊपर वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1। और दोनों संख्याएं भी हमारी समान आ रही हैं चिन्ह सहित, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, बराबर 0। ये 2 पद हो गए हमारे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कोष्टक वाली संख्या कॉमन आ रही है, यानी 10x - 1 कॉमन आ रहा है। तो इधर से हमारा बच गया 10x - 1 बराबर 0। इसमें से भी आप देखेंगे कि दोनों मूल हमारे समान आएंगे, क्योंकि समान है संख्या। तो यदि 10x - 1 बराबर 0 है तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, और x बराबर 1/10। या फिर इधर वाला भी मूल हम निकाल लेते हैं। 10x - 1 बराबर 0, यानी 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, यानी दोनों मूल हमारे 1/10 होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/4, 1/10 व 1/10 हैं। आशा है आपको ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको औरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।